हेलो ब्यूटीफुल सोल, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोल मामस में। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। यह कहानी है राजा परीक्षित की भूल और श्राप की। राजा परीक्षित जो कि अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे, एक न्यायप्रिय और वीर राजा माने जाते थे। लेकिन जीवन में एक छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। यह परीक्षित के साथ हुआ। जंगल में भटकते राजा की परीक्षा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के दौरान जंगल में भटक गए। भूख प्यास से बेहाल राजा को एक तपस्वी ऋषि श्रमिक का आश्रम दिखा। राजा ने कई बार ऋषि को पुकारा, लेकिन वे अपनी तपस्या में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि यह उनका अपमान है। गुस्से में आकर उन्होंने पास पड़ा एक मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। यह उनका पहला और सबसे बड़ा अपराध था, अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाना। क्या यह असली अपमान था? अगर हम ध्यान दें तो ऋषि ने राजा को अपमानित नहीं किया था, वे बस अपनी साधना में लीन थे। लेकिन राजा ने इसे अपना अपमान मान लिया, क्योंकि वे खुद को केंद्र में रखकर सोच रहे थे। आज के समय में हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई हमें तुरंत जवाब नहीं देता, हमारी तारीफ नहीं करता या हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम उम्मीद करते हैं, तो हमें लगता है हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी कारण हम गुस्से में आकर गलत फैसला ले बैठते हैं। ऋषि का क्रोध और राजा की मृत्यु। जब ऋषि श्रमिक के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो वे क्रोध से भर गए। बिना सोचे समझे उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या श्रृंगी का क्रोध उचित था? श्रृंगी ने अपने पिता का अपमान देखकर बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। लेकिन एक राजा की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी प्रजा की चिंता का विषय होती है। इसीलिए भावनाओं के आवेश में आकर लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। आज के समय में अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है तो हम भी तुरंत गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देते हैं, कभी कड़वे शब्द बोलकर, कभी झगड़ा करके और कभी बदला लेने की सोचकर। लेकिन क्या हमें भी बाद में पछतावा नहीं होता? परीक्षित की मृत्यु और जन्मजय का प्रतिशोध। राजा परीक्षित को जब हम अपने श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए एक मजबूत किला बनवाया और उसमें बंद हो गए। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? 7वें दिन तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धारण कर महल में घुसे और राजा को एक जहरीला फल दिया। जैसे ही राजा ने उससे खाया, तक्षक नाग ने उस पर प्रहार किया और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से शुरू हुई प्रतिशोध। परीक्षित के पुत्र जन्मजय इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने सभी नागों को नष्ट करने की ठान ली। उन्होंने एक भीषण सर्प शस्त्र शुरू किया, जिसमें हजारों नाग को यज्ञ की अग्नि में समर्पित किया जाने लगा। प्रतिशोध की आग जन्मजय का एक ही उद्देश्य था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला हमें कहाँ ले जाती है, यही सवाल यहाँ खड़ा होता है। ऋषि आस्तिक का जन्म और प्रतिरोध का अंत। जब जन्मजय के यज्ञ में तक्षक नाग को भी बलपूर्वक खींचा जाने लगा, तब ऋषि आस्तिक वहां पहुंचे। उन्होंने जन्मजय को समझाया, गुस्सा हमें शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति विनाशकारी हो सकती है। बदले की भावना कभी भी साधारण नहीं होती। आस्तिक ऋषि के ज्ञानवर्धक वचनों ने जन्मजय की आंख खोल दी। उन्होंने महसूस किया कि उनका गुस्सा और प्रतिशोध अनगिनत निर्दोष नागों का संहार कर रहा था। उन्होंने तुरंत यज्ञ रोक दिया और तक्षक नाग को मुक्त कर दिया। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए आधुनिक जीवन में इस कहानी का महत्व जानते हैं। गुस्सा और प्रतिशोध। आज भी जब हमें गुस्सा आता है तो हम आवेश में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। किसी को अपशब्द कह देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं या किसी से बदला लेने की सोच लेते हैं। लेकिन यह कहानी हमें बताती है कि क्रोध से कुछ भी अच्छा नहीं होता। संयम और धैर्य
अगर हम भावनाओं पर काबू पाकर सोच समझकर फैसला ले तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत डालनी चाहिए। निष्कर्ष, सीखे न कि जले। राजा परीक्षित ने गुस्से में आकर गलती की, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। उनके पुत्र ने भी गुस्से में बदला लेने का निर्णय लिया, लेकिन अंत में समझदारी और संयम की शक्ति ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कई बार लोग हमारे साथ अन्याय करेंगे, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम गुस्से और बदले की आग में जलेंगे या संयम और क्षमा का रास्ता अपनाएंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। सोल बामर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आत्मज्ञान और शांति की इस यात्रा में जुड़ें।